की डेफिनेशन दी थी, ठीक क्या था पावर का डेफिनेशन? That is the वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी कंज्यूम, in unit time. एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम, दोनों में से कोई भी वर्क की फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी की फॉर्म में भी। पावर का यूनिट था वाट, तो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट से एसआई यूनिट ही बनता है, ये हमेशा देखते हैं। तो अगर पावर का एसआई यूनिट वाट है तो यहाँ पर भी मैंने एसआई यूनिट लिखी है, तो इसलिए बन जाएगा। वर्क डन का यूनिट क्या है? जूल, और नीचे क्या आएगा? सेकेंड, 1 सेकेंड, वो खाली सेकेंड में एक ही बात है। तो पहले ये डिफाइन करेंगे पावर, इट इज वर्क डन इन यूनिट, या दूसरी डेफिनेशन एनर्जी कंज्यूम बाय एन अप्लायंस इन यूनिट टाइम। जैसे आपका 60 वाट का बल्ब है, तो 60 वाट बल्ब का क्या मतलब है? जब आपके घर में बल्ब यूज होता है, 60 वाट का बल्ब है, इसका मतलब है इट कंज्यूम 60 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड। किलोमीटर उससे बल्ब लगते हैं, इसलिए उसको 60 वाट का बल्ब कहते हैं। 100 वाट का बल्ब क्या है? इट कंज्यूम 100 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड। समझ में आई बात की? तो 1000 वाट का बल्ब होता है, 1000 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड। तो 1 किलो वाट को आपको डिफाइन करना है, 1 किलो वाट। तो किलो वाट जो होता है वो 1000 वाट के बराबर होता है। कितना? 1000 वाट। और इसको फिर आप फॉर्म डेफिनेशन के हिसाब से डिफाइन करने पे हो जाएगा 1000 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो इफ 1000 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड, देन द पावर ऑफ द अप्लायंस विल बी 1 किलोवाट। विल बी, बजाय 1000 वाट की जगह हमने क्या कह दिया? 1000। जैसे मतलब कहीं आपका वेट वजन है 1000 ग्राम का, तो आपको 1000 ग्राम का वजन है, तो उसकी जगह आप क्या कह सकते हैं कि 1 kg वेट है। आपको इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो 2000 ग्राम है, इसकी जगह आप क्या कह सकते हैं? 2 kg। 1000 का 1 किलोग्राम, तो 2000 का 2000 ग्राम का 2 किलोग्राम। तो 1000 वाट का मतलब 1 किलो वाट। किलो 1000 क्यूब हमेशा आता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो when 1000 joule energy is consumed in 1 second, then the power of the appliance, power of the machine, जो भी कुछ है, that will be 1 kilowatt। अब क्या होता है? हाफ किलोवाट की मोटर आती है, पानी की मोटर। तो अब हाफ किलोवाट को आपको डिफाइन करना, तो कैसे डिफाइन करेंगे? हाफ किलोवाट इज इक्वल टू हाफ इंटू 1000। किलोवाट 1000 की जगह आता है, ठीक है, इंटू वाट। कितना आ जाएगा ये? 500 जूल्स पर सेकेंड। So if the machine, the motor consume 500 joule energy in 1 second, then its power will be either you say 500 watt or you say क्या? 500 watt का क्या बन जाएगा? हाफ किलो। तो ये we can define like this, ठीक है। अब आ जाइए कमर्शियल यूनिट। ये जो यूनिट है पावर के, वाट की जगह पे ये छोटे यूनिट है। हमारा जो बिजली का बिल आता है वो आपने देखा होगा उससे यूनिट्स लिखे होते हैं, कितने? वो कमर्शियल यूनिट है। तो एक होता है एसआई यूनिट, फॉर्मूले में जो वैल्यू पुट करनी है एसआई यूनिट में पुट करनी है। बाजार में मार्केट में जो सेल परचेज हो रही है, एनर्जी खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, वो यूनिट्स में खरीदी जाती है। और यूनिट को इसलिए क्या बोलते हैं हम? कमर्शियल यूनिट। क्या? 1 कमर्शियल यूनिट जो है को 1 यूनिट बोलते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, उसको हम कहते हैं किलो वाट आवर, किलो वाट आवर या यूनिट, या खाली क्या बोलते हैं? यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया? 1 किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर। अच्छा अब देखो ध्यान से, पावर का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क डन, एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, पावर के साथ जब टाइम मल्टीप्लाई में आ जाता है तो वो एनर्जी बन जाएगा। आप मैथ के फॉर्मूले से कर सकते हैं, होगा नहीं होगा नहीं? तो किलो वाट में पावर है, वाट में भी पावर होती है, मल्टीप्लाई में कौन आ रहा है? आठ क्या होते हैं? टाइम। तो पावर के साथ जब टाइम मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या बन जाता है? एनर्जी बन जाता है। तो ये
कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। क्या ये पावर का यूनिट नहीं है, ये क्या का यूनिट है, ये एनर्जी का यूनिट है। बात समझ में आ गई। अब 1 किलोवाट आवर जो है इसको वन शॉर्ट फॉर्म में 1 यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको अगर आप उसमें बदलें एसआई यूनिट में, तो किलो सब जितने भी यूनिट इसमें दे रखे हैं उन सबको एसआई में बदल दो। समझ में आया। तो 1 किलोवाट आवर का एसआई यूनिट से क्या रिलेशन है हम निकाल रहे हैं। 1 किलोवाट कितने के बराबर है, 1000 वाट। और आवर्स का आवर टाइम का यूनिट है, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। यहाँ पे 1 आवर है, टू मल्टीप्लाई में 1 आवर है। आवर खाली आवर लिखे मतलब 1 आवर। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। ऐसे ही क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि आवर्स जो है वो एसआई यूनिट नहीं है। तो हमने 3600 सेकंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 36 1 2 3 4 5 वाट सेकंड। ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, ये वाट सेकंड। वाट सेकंड को क्या कहते हैं, वाट सेकंड को क्या कहते हैं, ये मैं बताऊं ना। वाट का फॉर्मूला क्या है, वाट बराबर है जूल्स अपन सेकंड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाट सेकंड। जूल, और जूल क्या होता है, एनर्जी का यूनिट है। तो ये वाट सेकंड इसकी जगह क्या आ जाएगा, जूल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जूल्स। तो क्या हो जाएगा ये। अब इसको तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है कि डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, बाकी 10 की पावर में लिखते हैं। तो हम डेसिमल यहाँ लगाएं 3.6 करें तो हमें डेसिमल कितना शिफ्ट करना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6। कितने प्लेस डेसिमल शिफ्ट करना पड़ रहा है, 6 प्लेसेस। तो ये प्लस में 6 आ जाएगा। नंबर को छोटा करते हैं तो पावर प्लस में लिखते हैं, अगर मल्टीप्लाई करें तो यही बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाट सेकंड, या इसकी जगह क्या आ जाएगा, तो 1 यूनिट जो होता है, अगर वो कहते डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन यूनिट एंड क्या जूल्स, क्या हो जाएगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 10 की पावर 6 जूल्स। आ गया समझ में। रिलेशन बिटवीन एसआई यूनिट एंड कमर्शियल यूनिट रिलेशन निकल आया। अब अगर कहीं 5 यूनिट दे रखा होगा, इसको जूल में बदलो, तो 1 यूनिट कितने के बराबर है, तो 5 यूनिट कितने के बराबर होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात कि वाट सेकंड जूल को कहते हैं। याद रखिए, वाट सेकंड मल्टीप्लाई होकर जूल बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप देख लीजिए फॉर्मूला, वाट बराबर होता है जूल अपॉन सेकंड। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वाट इनटू सेकंड किसके बराबर हो जाएगा, जूल से। इसी तरह किलोवाट आवर्स जो है ये भी एनर्जी का यूनिट है, लेकिन ऐसा यूनिट तो नहीं है ना। इसको कौन सा यूनिट बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट। तो व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इट इज ए किलोवाट आवर इज कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। किलोवाट आवर इज कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इन शॉर्ट फॉर्म इट इज कॉल्ड, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं इसको, खाली यूनिट। क्या बोलते हैं, तो आपके जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट्स में आता है। यदि आप उसका एक्चुअल यूनिट लिखें तो किलोवाट आवर बन जाएगा। और अगर जूल्स में बदलना चाहें तो जितने भी यूनिट है उसको 3.6 10 की पावर 6 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट बिजली का जो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हुई है वो एनर्जी कंज्यूम है। तो याद रखिएगा, वाट या किलोवाट में पावर होती है। समझ में आ गई बात। वाट किलोवाट पावर के साथ जब टाइम मल्टीप्लाई में आ जाए तो वो क्या बन जाता है, एनर्जी। इसको दिमाग में बिठा लीजिए, फॉर्मूले में कहीं यूज करते हो प्रॉब्लम हो तो आप ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट समझ में आ गया। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी समझ में आ गया। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी द यूनिट एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी व्हिच वी यूज इन आवर कमर्शियल एक्टिविटीज, उसको कमर्शियल यूनिट कहते हैं। और उसकी फुल फॉर्म क्या है, किलो किलोवाट। और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं उसको, खाली यूनिट को, खाली ये बिजली का बिल जो होता है वो यूनिट्स में आता है, ठीक है। लेट मी डू सम प्रॉब्लम, इसके बाद हम खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। अगला क्लास को थोड़ा सा आज शुरू करेंगे। देखिए ये एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 6 वाट इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे। कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ एनर्जी। यूनिट्स ऑफ एनर्जी का मतलब काय में पूछ रहा है वो, किलोवाट आवर का पूछ रहा है ना, इन 1 डे। ये 11.9 एग्जांपल है। अब आप फॉर्मूले याद रखिए, मैं इसको रब कर दूं, फॉर्मूले दिमाग में रखिए। इसको रब कर दूं मैं,
वो सारे फॉर्मूले जो वर्क डन के होते हैं वो एनर्जी देती है। तो एनर्जी का कौन कौन से फॉर्मूले? एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद रखिए काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? हाफ mv स्क्वायर फॉर काइनेटिक एनर्जी, फॉर काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला क्या है? mgh। ये कौन सा है? फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट समझ में आया? अच्छा, अब पावर का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला पावर से भी बनता है। क्या बनता है बताओ? तो होगा पावर इनटू टाइम। अब अगर जूल्स में आंसर चाहिए तो पावर वाट में यूज करो और टाइम सेकंड। और अगर आपको यूनिट्स में आंसर चाहिए तो पावर किलोवाट में होना चाहिए और टाइम, तब यूनिट्स में डायरेक्ट आंसर आएगा। समझ में आ गई बात? एक और चीज भी आप समझ लीजिए, चेंज इन एनर्जी। अब वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। ये भी फॉर्मूला याद रखिए, इसमें नहीं करेंगे। अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो हो जाएगा हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर फॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर पोटेंशियल एनर्जी mg h1 माइनस h2 फॉर चेंज इन इंक्रीज और डिक्रीज। अगर बढ़ा है तो अगर h1 ज्यादा हो रहा है यानी फाइनल एनर्जी जो है, फाइनल हाइट ज्यादा है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और पहली पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब इसको दो तरीके से निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट निकलेगा ये। अब जरा ध्यान से समझ लीजिए, एनर्जी वेलोसिटी थी, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ के 20 मीटर पर सेकंड हो गई। अब वो कहते हैं चेंज इन डिटरमाइन द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन वेलोसिटी बढ़ रही। तो आप पहले इनिशियल एनर्जी निकालिए काइनेटिक एनर्जी, फिर फाइनल एनर्जी निकालिए, फिर माइनस करिए। फाइनल एनर्जी फाइनल वेलोसिटी से निकलेगी, इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फॉर्मूले से निकलेगी। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चेंज की जगह आपको लिखेंगे इंक्रीज, अगर घटी है तो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और बढ़ी है तो, और इसमें जो ज्यादा है वो पहले लिखेंगे। अगर डिक्रीज लिखा है तो यहाँ पे बाद वाली वेलोसिटी पहले लिखेंगे, वो बाद में लिखेंगे तो कम हो जाएगी, वरना आंसर माइनस में आएगा। अब यहाँ पे डिक्रीज लिख दिया, वो माइनस जो है इधर आ जाएगा डिक्रीज के अंदर। तो आप बजाय इसके दोनों एनर्जी अलग अलग निकालो फिर माइनस करो, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूले याद रखिए, काइनेटिक एनर्जी कितने फॉर्मूले होगा? F into T है ना। दूसरा फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर, फिर mgh पोटेंशियल एनर्जी का है ना। तीसरा फॉर्मूला क्या है? पावर इनटू टाइम। और अगर एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है तो फॉर्मूला होगा हाफ काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? हाफ m फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर करेंगे, घट रही है तो आंसर माइनस में आएगा। और डायरेक्ट कितनी एनर्जी घटी वो निकल आएगी। और अगर क्या नाम है एनर्जी बढ़ रही है तो फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, इनिशियल वेलोसिटी कम होगी, तो प्लस में आंसर आएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी बड़ी घटी? हाफ mg। अब मान लो इनिशियल वेलोसिटी h1 थी तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी mgh1। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh2। अब आप उसको माइनस करिए तो चेंज इन एनर्जी निकलेगी, इंक्रीज इन एनर्जी। 2-3 लाइनों में होगा, जहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं एक ही दफा में। बस ये जब इनिशियल हाइट कम है, फाइनल हाइट ज्यादा है तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी। इनिशियल हाइट ज्यादा हो, फाइनल हाइट कम है तो क्या आएगी? डिक्रीज इन। अच्छा, अगर हम यहाँ पे खाली चेंज इन एनर्जी लिख दें तो तब भी हम कौन जो पहली वाली है वो पहले लिख लीजिए, बाद वाली वो बाद में। तो अगर बढ़ी है तो ये प्लस में आंसर आएगा, और घटी है तो वो आप उसको भी अलग से वर्ड से लिखिए कि एनर्जी घटी है, एनर्जी अगर घटी है माइनस में अगर आंसर है। अब देखिए मैं आपको सवाल करके बता रहा हूँ, ये आखिरी सवाल है। इलेक्ट्रिक बल्ब है 60 वाट का है ना, तो वाट में पावर होती है, याद रखिएगा। लर्न वन थिंग, आइडेंटिफाई द टर्म्स बाय देयर फॉर्मूले।
बाय डियर यूनिट्स, बाय डियर यूनिट से टर्म सीखिए, उसकी लैंग्वेज में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ में आया? कैसे सीखिए टर्म की आइडेंटिफिकेशन यूनिट से। समझ में आया ये? तो पावर कितनी होगी यहाँ पे, इसको हम रख कर रहे हैं, कितनी पावर दे रखी है ये, बिल्कुल ये पहले दिखना सीख लीजिए। जैसे यूवी एसटी पहले लिखते हैं ना, उसमें कन्वर्जन करना आसान हो जाता है। तो पावर कितनी है 60 वाट। टाइम कितना है, कितना 6 आवर। क्या अगर वो कह रहा है 1 महीने तक, तो 6 आवर फॉर 1 मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च का महीना जो होता है वो 31 दिन का होता है। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल टाइम 6 into 31, 6 into 31। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से सुन लीजिए। फॉर्मूला में एनर्जी निकालनी है, यूनिट्स में एनर्जी कैसे निकालनी है, तो उसका रूल क्या है कि पावर क्या होनी चाहिए किलोवाट में। तो यहीं पर ही चेंज करेंगे, फॉर्मूले में लिख के वैल्यू चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गलती कर सकते हैं उसमें। जैसे मैंने आपको कहा था यूवी एएसटी में वेलोसिटी दे रखी किलोमीटर पर आवर में, तो आप वही यू के आगे इसको चेंज कीजिए मीटर पर सेकंड में। फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करके फिर उसको चेंज करेंगे तो ओवरऑल मिस्टेक कहीं ना कहीं होने के चांसेस। ये क्या हो जाएगा 60/1000 किलोवाट। वाट से किलोवाट में जाना है, 1000 से डिवाइड करेंगे। ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 0.06 किलोवाट। 3 चौके डेसिमल लगाएंगे ना, 2010 आ जाएगा 0.06 किलोवाट। अब पावर का एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए, पावर वाला एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, वेलोसिटी वाला नहीं यूज करना, हाइट वाला यूज नहीं करना। कौन सा फॉर्मूला, पावर वाला। क्या है पावर वाला फॉर्मूला, P इंटू पावर कितनी है 0.06, टाइम कितना है 6। अब ध्यान से देख लीजिए, टाइम जो है ये आवर्स में होना चाहिए। अगर ये मिनट्स में या सेकंड में दे रखा है तो उसको आवर्स में बदलना, तभी यूनिट्स में आंसर आएगा। यूनिट्स आप डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे, किलोवाट आवर या यूनिट्स। कितना हो जाएगा 0.36 यूनिट्स, डायरेक्ट आंसर। किलोवाट आवर लिखो या यूनिट लिखो। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? पहले सवाल है, a boy of mass 50 kg runs up to stairs of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power. Find his power. तो हाइट की तरफ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो बच्चा ऊपर जा रहा है स्टेयर्स चढ़ के, तो हाइट चेंज हो रही है ना, तो पावर का कौन सा, एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, mg। पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा mg, जो mgh क्यों यूज होगा, तो हाइट पॉइंट समझ में आ रहा है। मैं इसको रब कर दूं, तो बुक का सवाल है। m कितना दे रखा है 50 kg, h कितना दे रखा है 45 steps in each step is 15 सेंटीमीटर, और कितने स्टेप्स हैं 45। तो 45 into 15 क्या सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें जूल्स में आंसर चाहिए तो डिस्टेंस क्या में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, एसआई यूनिट होना चाहिए ना। ये तो एसआई, ये एसआई यूनिट है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। लेकिन यहाँ पे एसआई यूनिट बदलना होगा, क्या होगा 67 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 675/100 मीटर, यानी कितना हो जाएगा 6.75 मीटर। ये वही चेंज करने जा रही थी, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला लिखो, क्या फॉर्मूला है, एनर्जी अपॉन टाइम, जनरल फॉर्मूला है। एनर्जी के फॉर्मूले mg है, जो हाफ mv स्क्वायर जो भी है, कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज होगा mgh अपॉन t। m कितना है 50, g कितना है
10 अप्रोक्सीमेट 10 यूज करना है, नहीं दे रखा तो 9 में यूज करेंगे, जी इन्होंने 10 लिखा है। और एच कितना होगा 6.75। टाइम कितना है, टाइम कितना है भूल गए हम, 9 सेकंड सर। टाइम कितना है 9 सेकेंड, है ना। तो टाइम को बदलना है क्या, आवर्स में बदलना है टाइम को, क्यों नहीं बदलना, क्योंकि जूल्स में आंसर जाएगी, जूल्स में ऐसा यूनिट यूज होता है। किलो कमर्शियल यूनिट में आंसर चाहिए होता है, यूनिट में तो टाइम आवर्स में लेते हैं, ठीक है। तो टाइम क्या लेंगे हम, 9 लेंगे, यस सर। ठीक है। ये कैंसिल हो रहा है, 7.5। दो डेसिमल आएंगे तीन। 0.7। यस तो ये 2 डेसिमल से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा आंसर। यूनिट लगाओ, क्या लिखूं, व्हाट शुड बी द यूनिट, सर। जूल। क्यों जूल्स नहीं होगा, मतलब बता रहा हूँ क्या निकाल रहा हूँ, पावर निकाल रहा हूँ ना, यस सर। तो पावर का कौन सा यूनिट आएगा, वॉट। ऐसा यूनिट आएगा क्या, वॉट। क्या आएगा आंसर 375 वॉट। वॉट। आ गया समझ में, यस सर। दो डेसिमल से 2 जीरो से 2 डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे, यस सर। एनी डाउट, नो सर। ठीक है। 375 अगर उनके यूनिट्स में आंसर निकालो, क्या में आंसर निकालो, यूनिट्स में। नहीं सॉरी, पावर तो यूनिट्स में तो एनर्जी निकल सकती है, क्या पावर यूनिट्स में निकाल सकते हैं, हैं हैं। ऐसे का पावर किलो। अरे भाई यूनिट्स जो है वो एनर्जी का यूनिट है, यस सर। हैं। तुम्हारा जो वेट है वो क्या नाम है 50 किलोग्राम दे रखा है, मैं वहां से मीटर में बताओ कितना होगा, तो कर दोगे उसे मीटर में बदल दो, क्यों, मीटर क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस। तो वेट मास को डिस्टेंस में तुम कैसे बदलोगे। तो ये जो यूनिट है ये पावर का यूनिट है। अगर वो कह जी यूनिट्स में आंसर निकालो तो वो नहीं निकाल सकता, तो यूनिट्स किसको कहते हैं, एनर्जी को कहते हैं। और यहाँ पे हमने निकाली क्या है, पावर निकाली है, समझ में आएगा। पावर का यूनिट वाट या किलोवाट हो सकता है, लेकिन यूनिट्स नहीं हो सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। एनर्जी को हम कहीं यूनिट्स में निकालो तो निकाल सकते हैं, क्योंकि यूनिट्स एनर्जी का यूनिट है। हम कहिए अच्छा एनर्जी दे रखी है, अच्छा इसको क्या नाम है वॉट्स में निकालो, कर देंगे चेंज इसको, क्यों, क्योंकि एनर्जी का यूनिट है तो या तो जूल्स होता है या यूनिट्स होता है। अब उसको वॉट में निकालो तो वॉट इज डिफरेंट क्वांटिटी, क्या है वॉट, पावर है। तो एनर्जी अगर जूल्स में दे रखे हम कहेंगे इससे वाट में बदलो तो हम नहीं बदल सकते, क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि वो एनर्जी है और वो पावर है। ये आंसर समझ में आ गया आपके। तो ये आप बुक के सवाल है, आप ये ट्राई कर लीजिए, जितने एग्जाम दे रखे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी वो ले लूंगा एग्जाम में, ठीक है। अगला चैप्टर जो है वो एनर्जी के ऊपर है, उसके ऊपर साउंड के ऊपर, साउंड इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम उसको रीड कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce sensation of hearing। जैसे लाइट का है, it is a form of energy which produce sensation of vision, दिखाने में मदद करती है। और साउंड क्या है, it is a form of energy which produce sensation of hearing। ये बात समझ में आ गई। फिर